वजीर बाजार में पहुंचा, एक बांदी के बजाय 2 खरीद कर लाया। कितनी लाया भाई? अरे बोलो भगवानपुर के लोगों, 2। बादशाह ने कहा हमने कहा था 1 लेकर आना, तुम 2 क्यों लाए? वजीर कहने लगा जी 2 बिक रही थी, एक काली थी एक गोरी थी, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी, चाहे गोरी रख लो या काली रख लो। बादशाह ने एक नज़र गोरी को देखा, एक नज़र काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो, अपने दरबार में रख लो, मैं आपकी खिदमत अच्छे से करूंगी, और मेरा रंग गोरा है, गोरा रंग कीमती होता है। बादशाह कहने लगा गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने कहा मैं दलील पेश करूंगी। तो बादशाह ने कहा गोरी तू भी दलील पेश कर, और काली तू भी अपने काले होने की अजमत को बयान कर, और दोनों के दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करो, जिसकी दलीलें बढ़ जाएंगी उससे कबूल किया जाएगा। चुनांचे गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती होता है लाखों का मिलता है, करोड़ों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है ना हुजूर, इसकी कोई औकात नहीं, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिलेगा, कितना ही ले आओ। ये तो काली है कल्लो कोयले की तरह, मैं गोरी हूं रंग हीरे की तरह, मोती की तरह, लाखों में करोड़ों में बिकने वाली, तो मेरी कीमत ज्यादा है, इसकी क्या हुई? बादशाह कहने लगा बात तो ठीक है। तो काली ने अपनी दलील बयान की। काली कहने लगी बादशाह है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, और रोई सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, हरन से मुश्क निकलती है, बड़ी महंगी होती है, बैंड आइटम है, 70,000 रुपए तोला। कहा बादशाह से बादशाह उसका रंग कैसा होता है? काला। और ये जो सफेदा खड़ी है ना, सफेदा रूई की तरह सफेद है, 1000 रुपए में 2000 में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा कि 4 बच्चे मौलाना अजमतुल्लाह आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर हमारी फिर सुनो। कि क्या सुनाओ? अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। काला होना दोज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है, हुजूर मुझे कबूल करो। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर ये काला टिवा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आपने कुरान नहीं देखा, कागज कैसे हैं कि सारे सफेद? तो गोरी ने कहा कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली बोली हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद है, लिखा हुआ तो काला है। तो गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया तो वो रात कैसी थी? बोलो भगवानपुर के रहने वालों कैसी थी? अरे बोलो काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना है। तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज भी सफेद हैं तारे भी सफेद हैं। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी ठीक है। तो काली ने कहा हुजूर मेरी भी सुनो, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। तो गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने 14वीं का चांद देखा, फिर नबी का चेहरा देखा, चांद में दाग नजर आया, नबी के चेहरे में कोई दाग न था।
تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا، بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ اپنے وزیر کو بلایا اور یہ فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، بازار سے باندیا خریدنے گیا تھا یا مدرسے کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اب اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے تو لے کر آ، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے انہیں آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا تھا۔ میرے پیاروں آزادی نہیں تھی تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی کے اندر موجود تھے۔